अगर आप सोच रहे हैं कि बेबी 1 ईयर का हो जाने के बाद सब कुछ ईज़ी हो जाता है, तो यहीं पे रुक जाइए। मुझे भी ऐसे ही लगा था until reality hit। काश मुझे भी किसी ने ये सारी चीज़ें बता दी होती, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं समझी जब मेरा बेबी भी 1 साल का हो गया। हाय मॉम्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्शी एंड आई एम अ मॉम ऑफ 2। सो ये वीडियोज़ उन मॉम्स के लिए है जो अपने बेबी का 1 ईयर जर्नी स्टार्ट कर रही हैं, ताकि आप थोड़ा मेंटली और इमोशनली रेडी हो जाएं। सो फर्स्ट पॉइंट इज स्लीप स्ट्रगल। सो मैं अपनी बात करूं, जब मैं मदर नहीं बनी थी उसके पहले मैं एक फ्रेंड से मिली जो कि न्यूली मदर थी तब। तो उसने यही बोला था कि 6 महीने तक तो अपनी स्लीप आप भूल ही जाओ। ये सुन के मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, मुझे लग रहा था कि अभी तो मैं आराम से मैं कितनी देर तक सोती हूँ, लाइक 8 घंटे 9 घंटे में सो जाती हूँ, फिर क्या मुझे स्लीप नहीं मिलेगी। एंड अब जब मैं एक माँ बन गई हूँ तो मुझे हंसी आती है इस बात की कि 6 महीने तो बहुत कम कहा था उन्होंने, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि 6 महीने होने के बाद जब हमारा बेबी 6 मंथ्स का हो जाएगा तब हमारा बेबी पूरी नाइट सोने लगेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर बच्चे का अपना अलग पैटर्न होता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे फुल नाइट सोने लगे 6 मंथ्स में। लोग बोलते हैं कि सॉलिड स्टार्ट हो जाएगा, बच्चे का पेट भरा रहेगा तो बच्चा ज़्यादा देर तक सोएगा, बट मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरी जो फर्स्ट बॉर्न थी अनाया, वो बर्थ से ही फुल नाइट सोती थी, बट सेकंड बॉर्न के केस में मैं ईगरली वेट कर रही थी कि शायद 6 मंथ्स होने पे मेरा बेबी फुल नाइट सोने लगेगा सॉलिड स्टार्ट होने की वजह से। बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। अभी आई एम 1 ईयर पोस्टपार्टम, मेरा बेबी अभी 1 साल का हुआ है। सो अब मैं कह सकती हूँ कि 11 मंथ्स के बाद से उसने बेटर सोना स्टार्ट किया है। लाइक बेटर, मैं ये नहीं कह रही कि पूरी रात वो सोता है, वो अभी एक बार तो उठता ही है। एंड अगर कभी उसको कोल्ड हो गया या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, गैसी हो गया, कॉलिक हो गया, या वो डर गया नींद में, तो वो 2 बार उठ जाता है, अदरवाइज वो अभी 1 बार उठता है। एंड सच में ये मुझे बहुत ज़्यादा आराम देता है। अब मेरे बेबी का रात में सिर्फ 1 बार उठना इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि बहुत मैंने स्ट्रगल किया है अपने बेबी के स्लीप को लेके। मैं जब इंडिया में थी, मैं अभी सोचूं अगर ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फेज़ मतलब मुझे दोबारा नहीं चाहिए। दिन तो मेरा कट जाता था, लेकिन वो जो रातें होती है ना, अच्छा मैं ऐसी हूँ ना कि ज़िंदगी में मुझे अगर 2 चीज़ें टाइम पे मिल रही है ना, मैं फिर भी बेटर रहूँगी। वो है खाना टाइम पे और टाइम पे सोना। तो अगर मुझे टाइम पे स्लीप नहीं मिल रही है तो मैं अच्छी तरह फंक्शन नहीं कर पाती हूँ। तो उस टाइम तो मेरे बेबी को सुलाना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था। स्लीप के बारे में मैं यही कहूँगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा 6 महीने हो जाए तो वो सोने लगे, सब अपने टाइम पे सोते हैं। सो ये चीज़ें शायद मुझे पहले पता होती तो मैं मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होती। सेकंड टॉपिक है वो है माइलस्टोन। अच्छा, डोंट कंपेयर योर बेबीज़ माइलस्टोन टू अदर बेबीज़। ऐसा मेरी फर्स्ट बॉर्न के साथ हुआ था। मेरी बेटी जो कि 7 8 मंथ्स तक बिना सपोर्ट के नहीं बैठ पाती थी, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि उसका हेड थोड़ा सा बड़ा था, हैवी था। तो जब तक उसका हेड स्टेबल हुआ, उसकी नेक स्टेबल हुई, तब उसने बैठना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, मैं यहाँ थी यूएस में अकेले, लेकिन जब भी मैं किसी से बात करती फ़ोन पे तो सब यही पूछते थे वो बैठने लगी एंड क्यों नहीं बैठती है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि शायद मैं उसको बिठाती नहीं हूँ, मसाज नहीं करती हूँ, तो इसलिए वो ऐसा हो रहा है। और लोग कंपेयर भी करवा देते हैं कि देखो उनका बच्चा तो 4 महीने का है और वो आराम से बैठने लगा है। सो ये गलती आपको भी नहीं करनी है। हर बच्चा अपने टाइम पे हर माइलस्टोन पूरे कर लेता है, आपको बिल्कुल भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा कब क्रॉल करने से लेके वॉक करने लगा आपको पता भी नहीं चलेगा। टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है। आप अपने बच्चे के माइलस्टोन को एन्जॉय कीजिए, रादर दैन कि उनको उस माइलस्टोन की रेस में भगाने में लग जाएँ, बिल्कुल भी मत करिए ये चीज़ें। बच्चे का जो इनिशियल 1 ईयर होता है, 2 ईयर होता है, वो बहुत प्रेशियस होता है, वो फिर कभी नहीं आता। मेरी बेटी अभी 5 साल की होने वाली है और मैं उसका वो इनिशियल टाइम मिस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर से छोटी हो जाए, इसलिए भी मैं अपने दूसरे बच्चे का जो माइलस्टोन है, वो जो फर्स्ट ईयर है, जो ईयर अभी जैसा चल रहा है, मैं एन्जॉय करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बस ये बड़ा होने वाला है और फिर ये वो जो चबीनेस और एक इनोसेंस होती है ना, वो सब चली जाती है। मतलब बच्चे फिर बड़े होने लगते हैं और फिर उनको समझ आता है, फिर वो खुद थोड़ा-सा एक एक गैप आ ही जाता है। बच्चे अपना बिज़ी हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, उनके अपने फ्रेंड्स बन जाते हैं, उनकी एक अलग दुनिया बन जाती है। तो फिर वो वैसा नहीं होता बॉन्ड, वो वैसा रिलेशनशिप नहीं होता, क्योंकि अभी मेरा बच्चा जो है पूरा मेरे पे डिपेंडेंट है, हर एक चीज़ के लिए उसे मैं चाहिए। तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी से इंडिपेंडेंट हो जाए, जल्दी से अपने काम करने लगे और मुझे थोड़ा आराम मिले।
लेकिन जब आपका बच्चा पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना, तब आप ये सारी चीज़ें मिस करोगे। सो माइलस्टोन कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है आप इसे एन्जॉय कीजिए कि कोई बच्चा जल्दी पूरे कर लेता है माइलस्टोन, कि कोई बच्चा देर से। सब अपने मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों मतलब दोनों के माइलस्टोन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो थर्ड पॉइंट इज़ सेल्फ केयर। सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिश। हम माँ बनने के बाद अपने आप को पूरी तरह भूल जाते हैं। मैंने फर्स्ट अपनी बेबी के बाद मैं अपने आप को कंप्लीटली भूल ही गई थी। एक तो मेरा इतना वेट गेन होता है, मैं दोनों प्रेगनेंसी में मैंने 20 केजी वेट गेन किया हुआ है। एंड फर्स्ट बेबी के बाद तो मैंने अपनी डाइट वगैरह चेंज की थी, बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी, तो मैंने अपना वेट बाय 6 मंथ्स पोस्टपार्टम तक कम कर लिया था, लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं हो पाया। एंड इस टाइम पहली बार से सीखने के बाद इस टाइम मैं बिल्कुल भी जल्दी में नहीं हूँ। तो फर्स्ट डिलीवरी के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। टाइम क्या, टाइम तो मिलता ही नहीं है, मैं अपने आप को भूल गई थी। बस पूरे टाइम बेबी का रूटीन, बेबी कब सो रहा है, कब फीड चाहिए। हमें इनिशियल टाइम पे टाइम मिलता भी नहीं है एक्चुअली, अगर हम बात करें तो पोस्टपार्टम लाइक 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। लेकिन उसके बाद जब आपको थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ नहीं, आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, थोड़ा सा अपना मुंह धुलना है, बाल बनाने हैं, एंड ट्रस्ट मी आप देखेंगे कि कितना अच्छा लग रहा है आपको। क्योंकि पोस्टपार्टम और मदरहुड एक इनिशियल का ऐसा फेज़ है जहाँ कई कई दिनों तक हम लोगों के बाल बंधे होते हैं और हमें कॉम्ब करने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं उन मदर्स की बात कर रही हूँ जो अकेले रह रही हैं, जिनके पास और हेल्प नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जैसे मैं यहाँ अकेले हूँ। तो सेकंड पोस्टपार्टम, सेकंड बेबी के बाद मैंने एक चीज़ चेंज की कि मैं डेली, मुझे कहीं जाना भी नहीं होता, फिर भी मैं मुँह धुलती हूँ, अपना थोड़ा-सा मैं स्किन केयर करती हूँ, जो भी मुझे करना होता है। बीबी क्रीम, लिप टिंट, बाल बाँधती हूँ, थोड़ा मुझे फ्रेश फ़ील होता है, मुझे अच्छा लगता है। तो जब मैं इंडिया में थी, तो मैं ऐसे रेडी होके फ्रेश कपड़े चेंज करके एंड थोड़ा मैं अपना हुलिया ठीक करके करती थी। तो मेरा भाई एक दिन पूछ रहा था कि तुम कहीं जा रही हो? तो मैंने यही बोला कि हाँ, मैं ईज़ान का डायपर चेंज करने जा रही हूँ। तो मुझे ये समझ आया कि हम दूसरों के लिए तैयार होते हैं, क्यों? मतलब हमें अगर कहीं जाना है बाहर, तो ही ज़रूरी है कि हम अपने आप को ठीक करें, अपने आप को रेडी करें। क्या हम मैं मेरा फंडा बिल्कुल ही अलग हो गया है। मैं अपने लिए हमेशा तैयार होती हूँ। मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो आप रेडी होती हो, लेकिन मैं घर में भी मुश्किल से 5-10 मिनट्स लगते हैं अपने आप को रेडी करने में। इतना हमारे अंदर वो मल्टीटास्किंग एक्सपर्टीज़ आ जाता है कि 10 मिनट्स में भी हम रेडी हो सकते हैं। और सेल्फ केयर में यही नहीं आता कि आपको ठीक से रहना है, अपने आप को मेंटेन करके रखना है। आपको जो अच्छा लगता है, एक काम जो आपको अच्छा लगता है करना, उसके लिए आप 20 मिनट्स निकालिए, आधे घंटे निकालिए दिन में और वो करिए। थर्ड पॉइंट है सॉलिड्स। सॉलिड्स बहुत मेसी होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा अभी सिर्फ फीड पे है, फॉर्मूला पे है, मिल्क लेता है, बहुत काम है, तो ट्रस्ट मी आगे बहुत काम आने वाला है। इनिशियल डेज़ में जब बच्चे की सॉलिड जर्नी स्टार्ट होती है, तो बच्चा सेम खाना नहीं खाता जो हम खाते हैं, बच्चे का खाना दूसरा बनता है, तो वो एक अलग काम हो जाता है बच्चे का खाना बनाना। एंड जब बच्चे को आप खिला रहे होते हो या फिर बेबी लेड वीनिंग पे होता है बच्चा, बच्चे को आप खाना सिखा रहे होते हो, तो वो एक अलग काम होता है, बहुत गंदा होता है, बच्चे अपने आप को गंदा करते हैं। कितना भी आप ट्राई करो, लेकिन थोड़ा गंदा तो होता ही है, उसकी चेयर साफ़ करनी पड़ती है, एंड बच्चा क्रॉल करने लगता है, तो पूरे घर में खाना गिरता है। तो वो आप कितना भी कंट्रोल करोगे नहीं हो पाता, बहुत मेसी होता है घर। बट ये वो चीज़ें हैं जो धीरे-धीरे प्रैक्टिस के साथ ठीक हो जाती हैं। लेकिन सॉलिड के लिए आप तैयार हो जाइए अच्छे से, पहले से प्रिपेयर करके रखिए कि आपके बच्चे की सॉलिड जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो कुछ चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपके लिए ईज़ी होगा। मैंने उसके लिए एक अलग वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रैवल। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा अभी आपका छोटा है, जब वो 1 साल का हो जाएगा तब हम कहीं ट्रैवल करने जाएँगे, तो बिलीव मी जितना छोटा बच्चा है उतनी चीज़ें ईज़ी हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो और भी ज़्यादा ईज़ी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चा जितना छोटा होता है उतनी ज़्यादा बार सोता है वो, और वो स्ट्रॉलर में होता है। अगर बच्चा आपका चल नहीं रहा है तो वो स्ट्रॉलर में रहेगा, तो आपके लिए ईज़ी होगा। एक बार बच्चे ने चलना स्टार्ट कर दिया 10 मंथ्स के बाद, 11 मंथ्स के बाद या 1 ईयर के बाद, उसके बाद तो बस आप बच्चे को पकड़ते रहिए, भागते रहिए, एंड बच्चे के पीछे भाग-भाग के आप थक जाएँगे। सो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप कहीं प्लान कर रहे हैं ट्रिप, तो बच्चा जितना छोटा है लाइक 6 मंथ से पहले बेस्ट है। बट 1 ईयर से पहले जब तक बच्चा चल नहीं रहा है, वो भी आप कर सकते हैं। एंड अगर बात रही कि आप कैसे ट्रैवल में मैनेज करेंगे बच्चे का, तो मेरी एक वीडियो से आपको हेल्प मिल सकती है। मैंने भी एक रोड ट्रिप 2 दिन की प्लान की थी जब मेरा बच्चा ऑलमोस्ट 10 महीने का था। तो मैनेज हो जाता है। 1 ईयर से पहले बच्चा मोस्टली फीड पे ही होता है, लेकिन अगर खाने की बात करें, सॉलिड की बात करें, तो आप फ्रूट रख सकते हैं, एंड होममेड सेरेलैक वगैरह होते हैं जो आप आराम से होटल में बना सकते हैं।
एंड बहुत सारे ऐसे स्नैक्स होते हैं जो आप ट्रैवल के लिए भी पैक कर सकते हैं। तो 1 ईयर से पहले वो भी मैनेजेबल है, लेकिन 1 ईयर के बाद ये होता है कि बच्चा जब चलने लग जाता है ना, एंड फिर वो कम भी सोता है, उसकी नैप भी कम हो जाती है, एंड बच्चा थोड़ा-सा वेट भी उसका थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आप उसे गोद में लेके ट्रैवल भी कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप ज़्यादा टायर्ड टायर्ड फ़ील करोगे। तो बेटर है कि फिर आप थोड़ा बाद में ही ट्रैवल करो, अनटिल अनलेस आप किसी और के साथ ट्रैवल कर रहे हो। अगर बहुत सारे लोग हैं तब तो मैनेजेबल है कि थोड़ी-थोड़ी देर के लिए हर कोई बच्चा सँभाल लेगा, लेकिन अगर आप हस्बैंड-वाइफ अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ 1 ईयर के बाद इट्स नॉट अ बेस्ट टाइम। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।